शान में तीन ऐसी खूबियां हैं जो शान को पाकिस्तान में फिल्मों में काम करने वाले तमाम हीरो से अलग करती हैं। पहली बात, शान मासिस का सुपरस्टार है। शान वो वाहिद एक्टर है जिसके लिए आज भी मासिस निकलती है और सिनेमा पे फूल की पत्तियां निछावर करती है। शान पाकिस्तान में वाहिद एक्शन हीरो है, एक ऐसा एक्शन हीरो जिसको एक्शन के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, इसके डायलॉग और जिसकी आंख से देखना ही विलन के लिए काफी होता है। शान पाकिस्तान का वाहिद हीरो है जो सिर्फ सिनेमा पे काम करता है। वो फिल्म को फिल्म की तरह ही करता है। टीवी से आने वाले तमाम अदाकार कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग में टीवी का असर नजर आता है, जबकि 70 mm की प्रेजेंस ही अलग होती है। और शान ने अपने आप को टीवी पे काम ना करके इस चीज से बचा लिया है और यही वजह है कि उसकी फिल्म ही लगती है। शान की इस बकरीद पे फिल्म साइको रिलीज हुई है और शान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है पॉडकास्ट में, जिसमें शान ने बहुत से सवाल उठाए हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सक्सेस के लिए और खास तौर पर सिनेमा इंडस्ट्री की सक्सेस के लिए। उन सवालात पे डिस्कस करते हैं और उन सवालात के अंदर शान से भी कुछ सवालात पूछने की कोशिश करते हैं। बतौर फैन हमारा भी हक बनता है कि हम शान से कुछ सवालात पूछें। मैं आज का ये रिव्यू, मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आज का ये रिव्यू पहले पूरा देखें और फिर अपने कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं गलत हूं या मैं सही हूं। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस। शान के उस पॉडकास्ट के इंटरव्यू में जो लुब्बे लबाब था, उसमें पहली चीज थी चैनल माफिया की मोनोपोली, कंट्रोल्ड मीडिया और वो चैनल मालिकान जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ ईद और बकरीद का फेस्टिवल बना दिया है। सिर्फ ईद और बकरीद पे फिल्में आती हैं 4, 6, 8, उसके अलावा पूरे साल फिल्म नहीं आती। बिल्कुल फेयर एनफ यही हो रहा है। 2022 में मैंने ये चैनल बनाया था इंडियन कंटेंट के लिए। मेरे पास हफ्ते में 2-3 मौजूआत होते हैं। किसी फिल्म का टीजर आया होता है, किसी फिल्म का ट्रेलर आया होता है और कोई नई फिल्म आई हुई होती है। लेकिन पाकिस्तानी फिल्म को रिव्यू करने के लिए मुझे ईद और बकरीद का इंतजार करना पड़ता है और यही वजह है कि पाकिस्तानी फिल्मों के अलावा मुझे मजबूरन इंडियन फिल्मों को रिव्यू करना पड़ता है या फिर टीवी ड्रामों को रिव्यू करना पड़ता है। हालांकि ड्रामे का रिव्यू करना मेरी तबीयत से मैच नहीं खाता क्योंकि मैं फिल्मों का बंदा हूं। उसके बाद शान ने दूसरा सवाल उठाया, उसने बुल्ला को रेफर किया। बुल्ला का बिजनेस मॉडल बताया कि 7 करोड़ में ये फिल्म बनी, 28 करोड़ रुपए फिल्म ने कमाए। 3 महीने में ये फिल्म बनी, 1 महीने में इसने अपनी कॉस्ट का 4 गुना वापस कर दिया। मैं बुल्ला के इस बिजनेस मॉडल को मैंने बहुत संजीदगी से लिया है और इस पे ही बात करूंगा। तीसरा सवाल शान का था और वो ये था कि बहुत सारे अदाकार जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस डब्बे में बंद हैं। उसका जवाब मेरे हिसाब से पहले जब इंटरव्यू दिया था तो मेरा उस हिसाब से ये था कि हर कोई एक टीम होती है और कंफर्ट जोन होता है। लेकिन शान ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि जब आप मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है। उसने अपने आप को कोट किया कि मैंने नदीम साहब के साथ काम किया, मैंने जावेद शेख साहब के साथ काम किया, मैंने सुल्तान रहीम मरहूम के साथ काम किया, मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया उन लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला, कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे डायलॉग मारते हैं। और ये बात बिल्कुल वैलिड है। आप जितनी ज्यादा लोगों के साथ काम करेंगे, आप में डाइवर्सिटी आएगी, आपके अंदर फ्लेयर आएगा और आपके अंदर जो टैलेंट है वो खुल के सामने आएगा। इस बात को मैं बाय करता हूं। शान का चौथा पॉइंट था कि क्यों हम अब तक नेटफ्लिक्स तक नहीं पहुंच सके, क्यों हम वो चीज डिकोड नहीं कर सके कि हम नेटफ्लिक्स का दरवाजा ओपन कर सके। और यूट्यूब, शान ने कहा कि चैनल जो हैं, ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो यूट्यूब पे खड़ी हुई है। अब मैं आता हूं वापस कि शान की इन तमाम बातों से कोई भी फिल्म देखने वाला शख्स जो है वो इत्तेफाक करेगा और शान की तरह मुझे भी इन सवालात के जवाब चाहिए उन लोगों से जिन लोगों से शान ने ये सवाल पूछे हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि शान का मुखातिब कौन है। ये शान जब बात करता है कराची और लाहौर की, तो दरअसल ये कराची और लाहौर के नहीं है, ये मैं और आप नहीं है। कराची के फिल्म देखने वाले और लाहौर के फिल्म देखने वाले नहीं है। लाहौर के लोग ज़ोंबीद देख रहे हैं, कराची के लोगों ने बुल्ला देखी। मैंने बुल्ला पहला शो जाके देखा। मेरी जबान उर्दू है लेकिन उसके बावजूद मैं पंचान की पंजाबी फिल्म देखने पहले शो पे गया। उर्दू बोलने वालों के लिए पंजाबी फिल्म कोई मसला नहीं होता। मेरे ख्याल में मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी पंजाबी फिल्में देखी हैं, शेर लाहौर, शेर पंजाब, बुढ़ा शेर, चूड़ियां, मजाजंग, द लेजेंड ऑफ मौला जट और बुल्ला,
सिर्फ एक फिल्म ऐसी थी मजाजन जिसकी पंजाबी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वरना आमतौर पे जो पंजाबी फिल्में होती हैं उनकी पंजाबी ऐसी होती है कि उर्दू बोलने वालों को पता ही नहीं चलता। बुल्ला फिल्म देखते हुए मुझे ये बात याद ही नहीं रही कि मैं उर्दू फिल्म देख रहा हूँ या पंजाबी फिल्म देख रहा हूँ। इतनी कन्वीनियंटली बात समझ में आ रही थी। इंडियन कॉमेडी पंजाबी फिल्में जो आती हैं उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पाकिस्तान में बहुत बड़ी ऑडियंस जो है इंडियन पंजाबी फिल्मों की भी है। असल जो सवाल था वो कराची और लाहौर का नहीं है, कराची और लाहौर वाले आपस में ना लड़ें, ये किसी और से सवाल है। और जिन लोगों से ये सवाल है और जिन लोगों की ये मोनोपोली है वो कराची नहीं है। कराची में शान से मोहब्बत करने वाले उतने ही लोग हैं जितने लाहौर में होंगे। शान से मोहब्बत पाकिस्तानी करते हैं, शान से मोहब्बत करने के लिए लाहौरी या फैसलाबादी या किसी और शहर का होना जरूरी नहीं है। वो लोग जो फिल्म देखते हैं, मैंने शान का वो दौर देखा है जब सिनेमा के ऊपर शान की टिकट, कराची के अंदर शान की फिल्म का टिकट नहीं मिलता था, ब्लैक में लेना पड़ता था, लोग पाइप खा रहे होते थे। तेरे प्यार में है, मूसा खान है, घर कब आओगे, ये वो फिल्में थी जिनको देखने के लिए सिनेमा के बाहर रश ही रश होता था। कराची वालों ने शान को कभी लेट डाउन नहीं किया। शान की फिल्म घूंघट का टिकट 5 दफा मैं देखने गया और 5 दफा मुझे ब्लैक में टिकट लेना पड़ा। ये जो कराची और लाहौर की डिवाइड है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री की है। ये अवाम इसमें जो है ना बितना पड़े, ये अवाम का काम नहीं है। अवाम का काम फिल्म देखना है। हाँ, कुछ ना कुछ मुझे भी अब लग रहा है कि इंजीनियरिंग हो रही है शान की फिल्म को शोज देने के मामले में। कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि इसकी फिल्म को वो टाइम पे शो नहीं दिए जा रहे जिस टाइम पे उसको दिए जाने चाहिए। ये एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है और इसका हल न शान के पास है न सिनेमा मालकान के पास है। इसका हल हम लोगों के पास है। हम अगर सिनेमा पे जाके शान की फिल्म देखने जाएं और डिमांड करें तो सिनेमा वाले को हाथ जोड़ के फिल्म लगानी पड़ेगी, शान के फैन को सामने आना पड़ेगा। लेकिन अब शान से मेरे जो सवाल आते हैं, शान के फैन से तो बात हो गई। शान साहब ने कहा बुल्ला, और मैं भी बुल्ला की ही बात करूंगा। हम वार से शुरू करते हैं। वार के बाद शान की मेरे ख्याल में O21 आई, यलगार आई, अर्थ आई और जर्रार आई। क्या वजह है कि वार के बाद शान की जितनी भी फिल्में थी वो नाकाम रही, कामयाब नहीं हो सकी। शान का डिस्कनेक्ट, शान ने अपनी जो ऑडियंस थी ना, वो लोग जो सिनेमा में सीटी बजाते हैं, वो लोग जो फूल की पत्तियां उछालते हैं, उनके बजाय शान ने इलीट क्लास को टैप करना शुरू किया। अगर आप गौर करें तो ये तमाम फिल्में 70% 80% इंग्लिश में थी। वार फिल्म देखते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उर्दू फिल्म देख रहा हूं या इंग्लिश फिल्म देख रहा हूं। मुझे पंजाबी फिल्म देखते हुए कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी मुझे वार फिल्म देखने में परेशानी हुई। आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करें। और जैसे ही शान ने अपने अंदाज में आया, सिस्टम को ललकारा, गरीब की मदद के लिए खड़ा हुआ, लड़ा, बुल्ला, अवाम पै गई। क्योंकि अवाम को बहुत दिनों बाद, कोई 20 साल के बाद वो शान नजर आया था जिस पे वो फिदा थे। मास को वो शान नजर आ रहा था, मास जिसके लिए सीटियां बजाती थी। बुल्ला की कामयाबी जो थी ना, वो असल में इस चीज की कामयाबी थी कि शान मासेस का हीरो है। क्लासेस ने हमेशा शान को डिच किया है। एलीट क्लास को शायद शर्म आती है उसको सुपरस्टार मानते हुए, क्योंकि उसकी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसकी तस्वीरों में उसके कुर्ते पे खून लगा हुआ होता है। और जब ये एलीट क्लास वाले ये कहेंगे कि शान उनको पसंद है तो शायद उनको लगेगा कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो डैमेज हो रहा है। उन्हें तो फवाद खान सूट करता है। वो शान को अंदर से पसंद करेंगे भी तो कन्फेस नहीं करेंगे। फिल्म शान की मजेदार होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शान को पसंद करने का, कन्फेस करने का मैं भुगत चुका हूं ना। जब मैं फिल्म देखने को बोलता था और लोग कहते थे अच्छा वो गंडासे वाली, तो प्रॉब्लम यह है कि जो एलीट क्लास है उन्होंने शान को ब्रैकेट कर दिया गंडासे वाली में, तो वो तो आती नहीं है। और मासेस जो है, तो अब शान के लिए जो है ना बुल्ला ही है। शान ने खुद अपनी इंटरव्यू में ये बात कही कि बुल्ला 7 करोड़ में बनी, बुल्ला ने 28 करोड़ कमाए। अगर बुल्ला 7 करोड़ में बनी और बुल्ला चलती भी नहीं तो 5 करोड़ तो तकरीबन बुल्ला वैसे निकाल लेती। मेरी अबू अलिया से बात होती रहती है। अबू अलिया की बहुत सी ऐसी फिल्में उनको इंडियन OTT चैनल्स ने, कुछ एयरलाइंस ने अपनी एयरलाइन में बुक करने के लिए खरीदा और 2 से 3 करोड़ रुपए दे दिए। बुल्ला को अभी 3 करोड़ रुपए में जियो वालों ने खरीदा है। OTT राइट्स, चैनल सेटेलाइट राइट्स में 4-5 करोड़ तो आ ही जाते हैं। 7 करोड़ में से बाकी रह गए 2 करोड़ रुपए निकालना। अगर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ तो 2 करोड़ का होगा, लेकिन नहीं होगा, इतने तो पैसे निकल ही आते हैं। 2 करोड़ तो छोटी से छोटी फिल्म भी कमा ही लेती है। नायाब वगैरह जैसी फिल्में जो हैं वो भी इतने पैसे बना लेती हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, तो मतलब ये लॉस बहुत कम है। और अगर ये फिल्म चल गई तो 25-28 करोड़ रुपए, 15 करोड़ 20 करोड़ भी कमा लेती है, तो ये वेल एंड वेल है। तो क्यों नहीं शान बुल्ला की तरह की फिल्में बनाने की जानिब तवज्जो दे रहा?
शान का कहना है कि इंडस्ट्री को 365 दिन देना है। शान को चाहिए कि हमें कम से कम साल में 4 फिल्में दे। साइको जैसी एक फिल्म बनाने के बजाय क्या इतने ही बजट में बुल्ला जैसी 4 फिल्में नहीं बनती? हम हर 1-2 महीने के बाद शान की फिल्म देखने जा रहे होते। 7 करोड़ का मॉडल शान ने पेश किया है। हमें तो नहीं पता था कि 7 करोड़ का मॉडल है। 3 महीने में फिल्म बना के 1 महीने के उसका बिजनेस 4 महीने में पैसे वापस आ गए, सर्कुलेट हो गई। ये इससे ज्यादा बेस्ट मनी सर्कुलेशन क्या हो सकती? तो फिर इस बिजनेस मॉडल को सबसे पहले शान को ही मजीद अप्लाई करना चाहिए। मुझे खुशी है शेख वालों ने दोबारा अपनी नई फिल्म अनाउंस कर दी है। तो उसके बाद उन्होंने फेसबुक पे सवाल पूछा था कि किस जॉनर में बनाई जाए, और मैंने कहा वही जॉनर जिसमें शान सबसे ज्यादा सूट करता है, सिस्टम से लड़ने वाला, गरीब आवाम से लड़ने वाला। सुल्तान राही मरहूम के बाद शायद वो वाहिद हीरो है जो अवाम का हीरो है। सुल्तान राही का नाम सुनते भी बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि सुल्तान राही किसी हीरो का नाम नहीं है। सुल्तान राही एक सोच का नाम था। वो गरीब अवाम का हीरो था। ये उस अवाम का हीरो था जो परेशान थी, जो हर किसी से नाराज थी, जो कदम कदम पे पिसी हुई थी। और वो अवाम जब सुल्तान राही को विलन की आंखों में आंखें डाल के ललकारते देखते थे, बस उनको उसकी ये अदा। शान के साथ भी यही है। शान भी गरीबों का हीरो है। वो लोग जो बड़ी मेहनत से कमाते हैं, फिर जब वो जाते हैं और शान को देखते हैं कि एक हीरो है, वो खड़ा होकर गरीबों के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, वो उस पर पै जाते हैं। शान के पास अपना एक फैन बेस है। शान के पास अपनी फिल्मों को बनाने का एक स्टाइल मौजूद है। शान को कोई जरूरत नहीं है क्लासेस की। शान को कोई जरूरत नहीं है एलीट क्लास की। शान को कोई जरूरत नहीं है साइको जैसी फिल्में बना के इस एलीट क्लास को खुश करने की, जो बार बार रिपीटेडली उसको डिच कर रही है। साइको में भी शान की जो टारगेट ऑडियंस थी वो मासिस से ज्यादा क्लास थी। उसमें क्लास को फोकस किया था। महंगी लग्जरी कारें, बहुत कीमती घर। शान 20 करोड़ रुपए एक केस के ले रहा है। एलीट क्लास ने क्या किया? नहीं गए वो देखने के लिए। अब मासिस के साथ क्या हुआ? जो शान को हीरो समझते हैं, उनको साइको में शान जो है, वो शान जिसको वो पसंद करते हैं, जिसको वो चाहते हैं, जिसके लिए वो सीटी बजाते हैं, वो 5 मिनट के लिए मिला। सिर्फ 5 मिनट साइको में शान जो है, शान का ऑरा, वो जो शान चाहिए होता है लोग, वो 5 मिनट के लिए। उस 5 मिनट के अलावा फिल्म में जो कुछ भी है वो एलीट क्लास के लिए, वो उन लोगों के लिए, एजुकेटेड पीपल्स के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। शान ने बहुत कोशिश करके देख ली है, एजुकेटेड क्लास, एलीट क्लास नहीं आ रही, नहीं आने तो उनको छोड़ दिया जाए। जो आ रहे हैं उनके लिए फिल्म बनाई जाए, हम जैसों के लिए फिल्म बनाई जाए, जो फिल्म को देख के ताली बजाए, जो फिल्म को देख के हीरो को जब खींच के जाए, हीरो को जब टांग पकड़ के घसीट रहा हो शान, तो हम तालियां बजाएं। बुल्ला में मुझे याद है जैसे ही विलन ने शान के बाप को मारा, मैंने अपने दोस्त से कहा, अबे ये क्या कर दिया इसने, शान तो इसको चीर फाड़ देगा। हमें वही शान चाहिए जो चीर फाड़ दे, वो जो बुल्ला में शेर की तरह धाड़ रहा था, वो जो अकेले खड़े होकर पूरे विलन की फौज को जो है ना ललकार रहा था। शान को मालूम होना चाहिए कि शान इस चीज के लिए है। शान के इंटरव्यू में शान ने जो सवालात उठाए, उसमें से कुछ सवालात खुद शान से बनते हैं कि अगर दूसरे नहीं कर रहे तो आपके पास मासिस है, आप मासिस के हीरो हो। अगर वो लोग क्लास के लिए फिल्म बना रहे हैं, एलीट क्लास के लिए बना रहे हैं, पॉश एरियाज के लिए बना रहे हैं, आप तो मासिस के लिए फिल्म बनाओ। उन लोगों के लिए भी फिल्म बनाओ जो सिंगल स्क्रीन पे जाते हैं, 300-500 वाला टिकट लेते हैं, उनके लिए फिल्म बनाएं। इस इंडस्ट्री को चलाएं, लोगों को दिखाएं कि फिल्म ऐसे बनती है। आप नेटफ्लिक्स नहीं, आप इंडियन ओटीटी बहुत सारे चौपाल वगैरह पंजाबी में फिल्में बनाएं। पंजाबी फिल्मों को ओटीटी बहुत आसानी से मिल जाती है इंडिया में। पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों की बहुत ऑडियंस है उनके पास। आप बिजनेस मॉडल डिकोड करें। नहीं नेटफ्लिक्स पे आती फिल्म तो कोई बात नहीं, चौपाल पे आ जाएगी, किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। शायद आपकी वजह से लोगों को ओटीटी की आदत पड़ जाए, सिनेमा पे जो ना जा सके वो ओटीटी पे जाके देख लें फिल्म, कम से कम फिल्म तो मिलेगी। यूट्यूब की बात की, क्यों नहीं हमें पाकिस्तानी फिल्में यूट्यूब पे मिलती? टी सीरीज जो है वो भी तो यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। आप बता रहे हैं शान साहब, तो आप करके दिखाएं। अब आप पे जिम्मेदारी है, आप इस इंडस्ट्री को साल के 365 दिन रन करके चलाएं। आप इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है, आप इस इंडस्ट्री के सबसे सीनियर इंसान हैं। आपका बोला जाना सुना जाता है, आपकी बात शायद नीचे वालों तक ही नहीं पहुंचती, ऊपर भी जाती है। कोई जवाब दे ना दे, लेकिन शान जब बोलता है फिल्म से बाहर भी, तो वो आवाज गूंजती है। इंटरव्यू पे बात होती है, लोग उस पर रिएक्शन देते हैं, ये आपका बोलना है। लेकिन अब आप बोलने के बजाय हमें कम से कम साल में 4 फिल्में बुल्ला जैसी दें।
साइको और जर्रार जैसी फिल्में अगर आपको बनानी है, आप बनाते रहें, लेकिन हमारे लिए बुल्ला जैसी फिल्में जरूर बनाएं। बुल्ला और साइको में जो फर्क है वो जमीन आसमान का फर्क है। बुल्ला मासिस की फिल्म थी, मासिस ने आपको डबल एक की जगह 4 करके दिया है। साइको आपने क्लासेस के लिए बनाई, क्लासेस आपको पैसे भी पूरे करके नहीं दे रही है, तो फिर आप उन लोगों के लिए फिल्म बनाएं प्लीज, जो आपकी फिल्म देखते हैं, देख के झूमते हैं, वाह वाह करते हैं, सीटियां मारते हैं और सिनेमा की स्क्रीन पे फूल की पत्तियां निछावर करते हैं। कराची और लाहौर की जो जंग है फिल्म प्रोड्यूसर्स की, वो आप जाने और आप जाने। कराची वाले आपकी फिल्म देखने आते हैं, मैं आपकी फिल्म देखने जाता हूं, मेरे दोस्त फिल्म देखने जाते हैं, हम फिल्म देखते हैं, हम फिल्म पे बात करते हैं। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो फिल्म का प्लेटफॉर्म है, मैं वहां पे जाके लिखता हूं, आपके बारे में लिखता हूं, लोग आपको लिखते हैं, आपको पढ़ते हैं। आपकी एक से है, आप प्लीज करके दिखाएं और इस इंडस्ट्री को 365 दिन चलने वाला एक सिस्टम बनाएं। कम से कम साल में 4 फिल्में दे, 2 फिल्में दे दी है, तीसरी फिल्म आ रही है, लेकिन अब हर चंद दिनों बाद शान की एक फिल्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले वो जो एक फिल्म अनाउंस हुई थी लेजेंड ऑफ मोलाजट के बाद, रुस्तम, जिसमें नासिरुद्दीन साहब आपको ले रहे थे, उस फिल्म को कहीं खंगाले निकालें, उसके ऊपर काम शुरू करें, सैयद नूर साहब से बात करें और मेरे ख्याल में एक फिल्म आप भी रिपीट कर दें। आपने कहा था द लेजेंड ऑफ मोलाजट मैंने ओरिजिनल देखी थी, मैंने डाकू रानी ओरिजिनल देखी है, मैं डाकू रानी को दोबारा देखना चाहता हूँ। डाकू रानी को नए कलर्स के साथ, नई फोटोग्राफी के साथ देखना चाहता हूँ। आप सैयद नूर साहब से बात करके डाकू रानी का रीमेक बनाएं, एक दफा फिर लोगों को वो मैजिक दिखाएं जिसकी वजह से लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।